तो चलिए, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला वाई के टाटर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों जी कि पिछला जो हम लोग पढ़े थे वो जिसमें बायोलॉजी हम लोग देखे थे, और आज जो हम लोग देखेंगे वो फिजिक्स सेक्शन से लिया गया है। और यदि सेट प्रैक्टिस की बात किया जाए तो ये प्रैक्टिस नंबर की बात करें तो 10वां है ना। 9 तक था जो बायोलॉजी सेक्शन से था, और जो 10वां जो है वो हमारा फिजिक्स सेक्शन से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। और ये हमारा टीम रहा, और इसके आगे यदि हम चलते हैं तो एक चीज हमें दिखाई पड़ती है आप लोग के सामने, और एक बहुत बेहतरीन चीज है, और ये बहुत दिनों का एक इंतजार का फल है, और ये आप ही लोग के चलते आया है। ये एप्लीकेशन है, आप जाइए और प्ले स्टोर पे आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो जो देख रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई पड़ जाएगा। वहां पे आपको एक लिंक दिखाई पड़ेगा एप्लीकेशन का, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक फेस्टिवल चल रहा है, और इसमें आपको क्या था कि पहले कुछ इस पे पेमेंट था, थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन आप लोग का डिमांड था कि सर थोड़ा सा पेमेंट कम कर दिया जाए, तो थोड़ा सा क्या पूरे के पूरे कर दिया गया है ना। 9 रुपया में मात्र है। जो वीकली की यदि सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 9 रुपया पड़ जाएगा, और मंथली की बात करें तो ये 19 रुपया। और ये वाला जो पेमेंट था, ये वाला जो आपका जो पहले से यदि बात किया जाए तो ये 49 रुपया था, है ना। तो ये आपको करीब करीब आधा से भी, मतलब आधा से भी बहुत कम कर दिया गया है। तो ये बहुत बेहतरीन है। और ईयरली की बात करें, यदि आपको एक साल का लेना है तो आप 99 रुपया में आप पूरे एप्लीकेशन का 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ये एप्लीकेशन बहुत बेहतरीन है, आप यूज कर सकते हैं। आप नोट्स वहां से यूज कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, मॉडल सेट मिल जाएगा, किस तरह से बोर्ड में एग्जाम पूछती है, वो एग्जाम होता है कैसा क्वेश्चन पूछती है, वो लेवल आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो यहाँ से चलते बिना देरी के हुए और अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आपको पता होगा बच्चा जी कि जो प्रकाश का जो प्रवर्तन है या अपवर्तन है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों का जो नियम है वो दोनों का 2 ही नियम है ना। लेकिन थोड़ा सा हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताएं। अपवर्तन किसे कहा जाता है बच्चा, आपको पता होगा। इसमें कोई हमें डॉट वाली बात नहीं है कि नहीं पता होगा। इसमें क्या होता है कि ये एक माध्यम जो होती है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। 2 होते हैं। एक यदि मानते हैं ऊपर सघन मानते हैं तो नीचे वाला हमें क्या मानना पड़ेगा, तो विरल मानना पड़ जाएगा। क्या मानना पड़ जाएगा सर जी, विरल मानेंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। सघन से यदि कोई प्रकाश की किरण बच्चा जी, कोई प्रकाश की किरण जो होती है, कोई एक माध्यम से कोई दूसरे माध्यम में यदि प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के क्रम में वो अपनी दिशा में कुछ परिवर्तन कर लेता है, दिशा में यदि परिवर्तन कर लेता है तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा कि सर जी हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है। सर जी थोड़ा सा आपने गलत किया है। क्या गलत किया कि ये वाला जो फिगर जो ड्रा है वो थोड़ा सा दूसरे टाइप पे होगा, है ना। लेकिन हम वहां पे ये खींचने से पहले हम लोग विरल और सघन नहीं देखे थे, इस कारण से उसको देखे थे। चलो देखो, यहां से ये जो किरण आता है बच्चा, आपको पता होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वो क्या होता है, थोड़ी सी अभिलंब, ये होता है अभिलंब। इसका नाम भी आपको पता होगा, क्या होती है इसका नाम, अभिलंब होती है। अभिलंब होती है ना, ये अभिलंब होती है। और ये अभिलंब जो होता है, और अभिलंब से थोड़ा सा जब सघन से विरल में जब प्रवेश करता है तो जैसे विरल में जाती है प्रकाश की किरण, तो ये क्या होती है, थोड़ी सी आपका अभिलंब से दूर हट जाता है। और ये क्या कहता है, ये जो नियम कहते किसका, जो ये जो घटना है वो प्रकाश का वर्तन कहला जाती है। क्या कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो वो अपनी पथ में परिवर्तन करेगा। परिवर्तन कैसे करेगा, तो आपको दिखाई पड़ रहा कि यदि हम ऊपर में सघन माने हैं और नीचे विरल मानते हैं तो उस कंडीशन में अभिलंब से दूर हटेगा। आपको हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, उदाहरण से। यदि आप बाइक चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम भीड़ में जाते हैं, सघन में जाते हैं, भीड़ मतलब सघन हो गया, सघन जो होगा एक प्रकार का घना वाला क्षेत्र होगा, मतलब भीड़ में जाते हैं तो हमारा जो एक्सीलरेटर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाता है ना, हो जाती है ना। इसका मतलब क्या कि जब हम एक्सीलरेटर कम करेंगे तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर सट जाती है।
और यदि आप भीड़ से जरा सा आगे जैसे कि 4 लेन पे पहुंचते हैं, तब वो हमारा ऑसिलेटर होती है वो क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं, मतलब कि 60 70 80 90 तक पहुंचाते हैं। तो ये जो ऑसिलेटर आप चढ़ाते हैं तो कोई एरिया आप नहीं देखते कि हाँ किधर हम चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, आप इधर से भी ले सकते हैं, मतलब 4 लेन पे चलते तो आप ऐसा देखिए, ऐसा जो रोड जो होती है उसका तो नियम रहती है, लेकिन आप यदि हम इस एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम समझना चाहें तो आपको इतना ही समझना कि जब हम सघन में माध्यम रहेगा तो ऑसिलेटर को कम करते हैं, जब ऑसिलेटर को कम करते हैं तो उस कंडीशन में भीड़ में हमें पता चलता है कि भीड़ से सट के चलते हैं, भीड़ में सट के चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अविलंब से सट के चल रहे हैं। और जैसे ही आपको भीड़ से बाहर निकले, मतलब बिरल में, बिरल मतलब होता है खाली स्थान, मान के याद रखिए कि ये खाली स्थान की बात कर रहा है ना, खाली स्थान की, जब खाली वाले स्थान पे गए तो आपका क्या हुआ, ऑसिलेटर वहां से क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब बढ़ता है तो ये क्या होती है कि वो एरिया थोड़ा सा विलंब से दूर हट जाती है। और ये क्वेश्चन तुमसे पूछती है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जब कोई प्रकाश की किरण को आप जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वे अविलंब से दूर हटेगा, अविलंब की ओर मुड़ेगा, अविलंब पर रहेगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब सघन रहेगा, विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगी, और जब कहेगा तुम्हें कि विरल से सघन में जाएगा, अब इस घटना को थोड़ा सा देख लेते हैं, एक फिगर और ड्रा करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया अविलंब, ये अविलंब हो गया। अविलंब 90 डिग्री यदि कहीं पे आप खींचते हो समानांतर तो उसे हम लोग अविलंब के नाम से जानते हैं ना। तो ये अविलंब हो गया, और मान लिया था कि यहां से प्रकाश की किरण को दे रहे हैं ना, ये वाला प्रकाश की किरण को दे रहे हैं, यहां से प्रकाश की किरण, ऊपर वाला में बच्चा मान लिए हम विरल माध्यम, विरल मान लिए, और नीचे वाला जो था वो क्या मान लिए, सघन मान लिए। तो ऊपर तो विरल था तो ये तो दूर से आ रहा था, लेकिन जैसे ही सघन में गया तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर सट जाएगा, क्या होगा, अभिलंब की ओर सट गया। तो ये विलंब की ओर सटा ना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन। आप जाइएगा क्वेश्चन मैंकुलेट कर देखिएगा, उसमें क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है ना। और अभी हम लोग जो सेट बाई सेट देखते जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद जस्ट आपके इंतजार खत्म हो जाएगा और हम लोग क्वेश्चन बैंक के साथ चलेंगे, और क्वेश्चन बैंक को फिर धुआंधार एकदम उड़ाते चलेंगे, है ना। तो आप लोगों का इंतजार होना चाहिए ये सब चीजों के लिए। आगे चलते हैं, ये तो इसका जो नियम हो जाएगा, वो कितने नियम होते हैं बच्चा जी, तो 2 हो जाते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। आगे चला जाए, अगला जो होता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यदि देखा जाए तो एकदम इसे हम लोग एक अपनी भाषा में कहते हैं एकदम VVI एकदम क्वेश्चन है ना, एकदम VVI जो है VVI एकदम, मतलब एग्जाम में अधिकांश बार ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ दिखाई पड़ जाता है। अब देखा जाए बउआ जी, आपको पता होगा कि जो फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस की पूछा रहा है, लेंस से उत्तल लेंस की क्षमता क्या, अच्छा क्वेश्चन में था 1 मीटर, अच्छा दिया हुआ है कि 1 मीटर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सर जी फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी दिया हुआ है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा है। फिर कह रहा है क्या कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। अच्छा बच्चा जी एक चीज और हमको बता दीजिए आप कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है। सर जी आपको हमें पता है कि क्या होती है, डायोप्टर होती है ना। डायोप्टर को हम लोग यदि सूचित करने की बात करें तो किससे सूचित करते हैं, तो सर जी हम डी से सूचित करते हैं ना। चलिए आगे देखा जाए। अब एक चीज और याद होगा आप लोगों की, लेंस की क्षमता में एक फॉर्मूला होती है। लेंस की क्षमता जो होती है वो अपने फोकस के व्युत्क्रम होती है ना। जब व्युत्क्रम की बात करें तो यहां से दिखाई पड़ता है हमें क्या कि P बराबर एक व्यंजन होती है, P बराबर F होती है, P बराबर F होती है। बच्चा जी एक क्वेश्चन, ये जब मीटर में रहता है तब हम इस फार्मूला को लगाते हैं, इसमें कोई डॉट वाली बात नहीं है, है ना। यहां से यही चीज को यदि हम देखें तो थोड़ा सा और एक चीज और पता चलती है कि यदि यही क्वेश्चन को आपको सेंटीमीटर में दे दे, ये वाला ऑप्शन जो दिखाई पड़, जो क्वेश्चन दिया गया है अपनी 1 मीटर जो दिया था, ये सेंटीमीटर में दे देता तब बच्चा फंस जाता है यहां से। लेकिन वहां तो मान के चल, लेकिन यदि आप पढ़ के जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं दिक्कत होगी सर जी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है क्या कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब जो मीटर में था, यहां पे यदि हमें सेंटीमीटर में कोई मान दिया हो रहा है तो 100 बटे F होता है, 100 बटा F होता है। लेकिन लोग इसी चीज को क्या बता देते कि ये फार्मूला होती है। बच्चा ये फार्मूला थोड़े है, फार्मूला इसे हम कहेंगे, फार्मूला तो हमारा ये था, हमको तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 1 मीटर में क्या होती है, 100 सेंटीमीटर होते थे। यही चीज को तो बात कर रहा है यहाँ पे, यही चीज को तो बताया, यही चीज को यहाँ पे हम बताए, यही चीज बताया गया है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो बच्चा,
अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो P जो होता है वो P, और यहाँ दिया हुआ है F। P निकालने के लिए कहा लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता, अच्छा ऐसा ना कि अभी हम पीछे बताया कि सच्ची लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर था, डायोप्टर को D द्वारा, तो D आपको लिखना है, डायोप्टर का ऐसा मात्रक, सॉरी डायोप्टर को आपको सूचित किया जा रहा है D द्वारा, ना कि लेंस की क्षमता को D द्वारा सूचित करें। लेंस की क्षमता की बात करेगा तो किसके द्वारा, P द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए गुरुजी। चलिए आगे देखा जाए। 1000 मीटर में क्वेश्चन है बच्चा, तो हम लिखेंगे 1, और तुम्हारे पास क्या है एफ। एफ कितना था, एक एफ मतलब फोकस दूरी था कितना था, एफ था ना, सॉरी 1 था, तो 1 लिख दिए। इसका मतलब जो पी जो आ जाएगा बच्चा 1/1, मतलब इसे हम 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिमाग रखना है कहां पे, यहाँ पे देखना। ऐसे एक चीज बोला जाता है कि चलते हुए रोड पर, अब पढ़ते हुए बोर्ड पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, ना तो कब एक्सीडेंट हो जाएगा कोई पता नहीं होता है ना। तो ये चीज को ध्यान देना चाहिए। तो हमेशा आपको ये जो आपका जो क्लासरूम है उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपको दिमाग का ध्यान रखना है कहां पे, बोर्ड पर ध्यान देना, तो एक्सीडेंट हो जाएगा आपको जहां पे बैठे हुए वहीं से। चलो ध्यान दिया जाए। यहां बुआ जी आपको पता कि 1/1 को हम डायरेक्टली 1 तो लिख सकते हैं ना, कोई डॉट वाली बात तो नहीं होना चाहिए। 1/1 को 1 लिख सकते हैं जी गुरुजी, लिख सकते हैं। अब बच्चा जी डायोप्टर जो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होती है डायोप्टर, यानी यूनिट उसका होती है डायोप्टर। डायोप्टर को हम सूचित करते हैं डी से, इसका मतलब एक डायोप्टर आएगा, एक डायोप्टर आएगा। अब एक चीज और बताइए, यहां पे यदि हम देखना चाहें तो हमें तो दिखाई पड़ रहा है सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और, लेकिन आपको फंसा भी सकता है, एक डायोप्टर हमें माइनस में दिखाई पड़ रहा है, एक डायोप्टर क्या दिखाई पड़ रही है, प्लस में भी दिखाई पड़े, तब तो अब गुरुजी दिमाग हमें खटक रहा है। अब दिमाग जितना जल्दी आप आंसर हमें बता देना तो हमें यहां से हमारा दिमाग का नस फटने वाला है। देखो फाड़ते हैं फिर से हम यहां से। आपको यदि आप देखते हैं तो आपको पता होगा चिरा जी कि अवतल लेंस जो होती है, सॉरी उत्तल लेंस जो होती है, उत्तल लेंस चाहे तो इसकी फोकस दूरी का है और चाहे तो इसकी लेंस की क्षमता का है, दोनों के दोनों बच्चा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। किसका, उत्तल का, किसका, उत्तल का। अब यही बात को भी याद रखना, इस बात को भी याद रखना कि चाहे वो कहे उत्तल दर्पण या तो कहे उत्तल लेंस, दोनों बात में याद रखना कि दोनों को दोनों का मान क्या होती है, पॉजिटिव। चाहे लेंस की क्षमता चाहे तो फोकस दूरी, दोनों का मान क्या हो जाती है सर जी, पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा जो आंसर आएगा, वो हमारा जो आंसर आएगा क्या किस चीज में आएगा सर जी, पॉजिटिव में आएगा। इसीलिए यहाँ पे इसका जो हमारा राइट आंसर जो होगा बच्चा जी वो क्या हो जाएगी, प्लस। और यही चीज यदि अवतल रहता दर्पण या लेंस अवतल रहता चला जी, तो यहां से आपको याद रखना चाहिए था कि लेंस जो सॉरी अवतल जो होती है, अवतल जो होती है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अवतल जो होती है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। कोई दिक्कत ना गुरुजी, आपके रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चला जाए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी देखिए माइक्रोस्कोप जिसे कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहा, या सरल को सिंपल की कहें या इलेक्ट्रॉन, दोनों की बात करें, लेकिन सरल की बात करें बच्चा जी तो सरल में केवल एक लेंस लगा हुआ रहता है, और वो लेंस को घुमा घुमा कर आगे पीछे उसकी क्षमता को हम उसकी क्षमता को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है जो बच्चा, ये इसमें लेंस कई लगे होते हैं, और ये दोनों में जो लेंस लगा हुआ रहता है वो कौन सा लेंस लगा हुआ रहता सर जी, दर्पण तो होता ही नहीं, दर्पण लगेगा ये तुम्हारा सूक्ष्मदर्शी में, इसे क्या देखोगे, दर्पण कहां से संभव है, नहीं संभव है। अब देखो तो यहां तो जो तुम्हारा आएगा लेंस आएगा गुरुजी, कौन सा लेंस आ जाएगा सर जी, उत्तल लेंस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेंस होता कैसा है गुरुजी ये भी बता दीजिए हमको। एक लेंस हम इस तरह से पार सकते हैं, एक लेंस हम इस तरह से पार सकते हैं, और एक लेंस बच्चा जी आपको इस तरह से पार सकते हैं, इस तरह से पार सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा इसे हम मिटाते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय यहां दर्पण है, एक भाग है। अब यहां से इधर से मिटा दिए और इधर से इसे हम मिटा दिए। अच्छा थोड़ा सा तुम काहे आगे बढ़ रहे हो मेरे भाई। अब देखा जाए ये, अब इसको यदि देखें और इसको हम मिटाना चाहते हैं, इसको यदि यहां से हम तैयार करना चाहें तो ये हमारा लेंस तैयार होता है इधर से। सॉरी भाई, सॉरी, यहां से इसे हम उठा लेते हैं। एक लेंस हमारा ऊपर से दिखाई पड़ गया है ना,
इसको थोड़ा सा हम फिर से मिला देते हैं आपको सुंदर दिखाने के लिए। केवल ये वाला लेंस हो गया, हो गया, हो गया जी, हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गुरुजी। ये लेंस था, देखो ये दो गो लेंस हमें दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ा आपको? आपको भी दिखाई पड़ा, आपको पता भी होगा सर जी। ये जो लेंस होती है, एक जो लेंस है वो अवतल लेंस है और एक जो होती है वो क्या होती है? उत्तल लेंस है। इसमें कोई डॉट वाली बात नहीं होना चाहिए गुरुजी, कोई बात नहीं। आपको पता होगा, आपको पता होगा कि जो कोई भी प्रकाश की किरण जो होती है, ये जो समानांतर जब खींची जाती है, समानांतर ये केंद्र की जब समानांतर खींचते हैं तभी इसे हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। जी गुरुजी, इसमें भी कोई डॉट वाली बात नहीं है। एक चीज और बच्चा आपको याद रखना कि जो लेंस होती है, लेंस का प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? तो गुरुजी कार्य करता है ये प्रिज्म की तरह। प्रिज्म चला जी आपको इस तरह से प्रिज्म होती है, प्रिज्म होता है। लेंस का जितना आप टुकड़ा करोगे वो अपने आप में एक प्रकार का क्या बनेगा सर जी? प्रिज्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्रिज्म बन जाएगी। अब इसके बारे में देखते हैं, प्रिज्म बनती है तो इसका क्या फायदा, क्यों हमें बता रहे हैं आप लेंस की जगह प्रिज्म? हम बताते रहे इसलिए कि आपको कुछ पता चलेगा। प्रिज्म में आप याद होगा, आप पढ़े होंगे बच्चा जी कि इसमें जो प्रकाश की जो किरण होती है, जब इससे श्वेत प्रकाश जाती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। लेकिन ये सातों के सातों रंग जो होता है चला जी, सातों के सातों रंग कहां गुजरती है? तो ये आधार की तरफ झुका हुआ। आधार, ये आपको पता नहीं होगा कि क्यों झुकता है आधार की ओर। जे लिख कर देते हैं कि कोई बच्चा को आपको ये चीज पता नहीं होगा कि आधार की ओर ही क्यों झुकते हैं। आपका टीचर आपको सिंपल सी बस एक डायग्राम पारे, एक श्वेत प्रकाश की किरण गया यहां से और ये प्रकाश की किरण को गुजारा, अब वो 7 रंग में विभक्त हो गया। भैया एरा से ज्यादा कुछ नहीं आपको पता होगा। लेकिन ये नीचे की ओर क्यों झुका सर जी? उसमें झुकने का कारण है क्या कि प्रिज्म अपनी से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को हमेशा आधार की तरफ झुकाता है। कहां झुकाती है? आधार की तरफ, इसलिए नीचे की ओर झुका दिया। अब इसमें भी वही चीज होता है चला जी। इसका यदि हम देखें तो यहां से ऐसे पारना चाहें तो इसका जो आधार है चला जी, आधार है वो देखो ऊपर है। इसका मतलब इससे जो भी प्रकाश जाएगी सब के सब क्या हो जाएगी? छितरा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। है दिक्कत? नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के कारण से ये वाला जो लेंस जो होती है अपसारी होता है गुरुजी, अपसारी होता है। मतलब ये डाइवर्जिंग होती है, डाइवर्जिंग कर दिया मतलब छितरा दिया सर जी, है ना। और यही चीज इसमें यदि बात करें चला जी, इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है ऐसे, इसको मिलाते हैं तो इस तरह से हमें दिखाई पड़ती है। और यहां से यदि कोई प्रकाश की किरण जाती है तो ये क्या करती है? फोकस से होकर मिलाती है, फोकस से होकर मिलाती है। अब ये फोकस से जो मिला रहा गुरुजी, जो नीचे की ओर मुड़ आया, इसका मतलब कौची कि यहां से ये वाला जो था वो आधार इसका नीचे की ओर था। गुरुजी आपने तो पूरा के पूरा यहां से उलट फेर वाला कहानी कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि क्यों मुड़ रहा था, क्यों फैल रहा था। तो मुड़ने और फैलने का आपको हम एकदम गारंटी देते हैं आपकी, इसके बाद आपको नहीं भूलिएगा कि क्यों हम अवतल लेंस से प्रकाश की किरण छितरा जाता था और उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण मुड़ जाती थी। जी आपको समझ में आ गया होगा, एकदम 100 में 100% हमको हम बताते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए। अब ये वाला जो किरण है बउआ जी, ये वाला जो किरण है वो क्या कर रहा था? मोड़ रहा था, कन्वर्जिंग कर रहा था, सगरों से लाकर आपके जगह पर लाकर। गुरुदेव आप ही हैं, आप ही जो करिएगा, जो कर पाइएगा, मतलब लाकर मिला दिया। तो जब लाकर मिलाएगा तो आपको पता होगा कि सर जी इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। गुरुजी पूरा के पूरा हमें समझ में आ गया। ये क्यों तुमसे कहेगा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि तुम बताओ कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? यदि तुमसे पूछ दिया, हम 100 में 100% आपको देते कि आप भूलने नहीं जा रहे हो। आप भूलने, हमें आशा है कि आप भूलने नहीं जाओगे। आपसे ये क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, नहीं छूटेगा, हमें आशा है। ठीक है सर जी, आगे चलते हैं। ये हमारा क्या था? आंसर था चला जी, उत्तल लेंस था। ठीक है, आगे चला जाए। प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ये तो हम सेंटेंस में गुरुजी पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से नहीं, 8 में पढ़े होगे बच्चा जी, 9th में नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, 10th में मिला हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरणों के समूह को हम गुरुजी क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं या वेम के नाम से जानते हैं। ठीक है,
चलो आगे देखा जाए। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 3 प्रकार के, ये भी तो आप बता दीजिए। एक 3 प्रकार के क्या क्या? पहला तो सर जी अपसारी, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा हमारा राइटिंग है बच्चा बहुत गंदा है, बहुत गंदा मतलब बहुत गंदा, इसके लिए बहुत लाठी खाए हैं बच्चा जी, फिर भी हम सुधर नहीं पाए। लेकिन क्या किया जाए, कुछ उसका उपाय नहीं है। आपके जैसा हम पेंटिंग तो नहीं किए थे, इस कारण से थोड़ा सा डिस्टर्ब है हमारा राइटिंग, लेकिन आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी आवाज आपको बहुत पसंद आता होगा। अब सारी किरण पुंज पहला। दूसरा नंबर में आपका एक होता है जिसे अभिसारी, अभी आप पढ़े, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चला जी, किरण, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। पुंज मतलब बेटा जी समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है। ठीक है। एक जो होता है जिसका नाम होती है समानांतर, समानांतर किरण पुंज, किरण, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज। 3 प्रकार के होता है बच्चा जी। अब सारी किरण पुंज मतलब क्या? ये क्या करेगा? छितरा देगा ऊपर। अप मतलब ऊपर, मतलब ऊपर की ओर छितरा दिया। और अभी, अभी मतलब आइला जी, कब? अभी, तो अभी अभी आ रहे हैं आप, इसका मतलब अभी अभी आए ना, मिलन हमसे, इसका मतलब अभी सारी पुंज के मतलब कौच हुआ कि आकर सभी किरणों को क्या करे? एक बिंदु पर लाकर मिला दे। भूल जाओगे तुम? नहीं गुरुजी, नहीं भूलेंगे, ये गारंटी है आपका। लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस? गुरुजी आपने तो बताया नहीं लेंस में कितने फोकस होते हैं, अभी तो आपने बताया था यहाँ पे लेंस। अभी हम बता देते, फिर से आपका लेंस के बारे में बताते हैं बच्चा जी। लेंस, लेंस में फोकस 2 होते हैं। क्या होती है? F1 और F2। लेंस में फोकस कितने होते हैं सर जी? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। चाहे तो वो अवतल हो और चाहे तो वो उत्तल हो। ठीक है, आगे चला जाए। गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है बउआ जी। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसी खोखले गोले का एक हिस्सा या एक भाग को उसे हम गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं, गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। अब इसमें कहा बउआ जी, इसमें भी एक अच्छा थोड़ा सा तिरछा भाग जाते हो यार, क्यों हमें इतना सताते हो आप। यहाँ पे ये वाला जो होती है वो केंद्र होता है, केंद्र। और इस केंद्र को क्या बोलते हैं सर जी? हमें तो पता था कि आपने इसके बारे में हमें बताया है। क्या नाम था? तो वक्रता, वक्रता, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र जिसे C द्वारा सूचित करते हैं। कोई बात नहीं गुरुजी, बहुत बढ़िया। यहां से यहां की जो दूरी होता है बच्चा जी, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, ये वाला जो दूरी होता है बच्चा, इसे क्या कहते हैं? वक्रता, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम R द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है गुरुजी, आगे चला जाए। आगे बच्चा चलते हैं तो हमें एक चीज और दिखाई पड़ती है। ये जो प्रवर्तक सतह होती है, प्रवर्तक सतह के जो बीच वाले भाग होते हैं इसे बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव, जिसे गुरुजी किसके द्वारा? P द्वारा सूचित करते हैं। और ये वाला जो लंबा वाला जो लाइन गया यहां से यहां तक जो मिलाया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस रेखा को, मम्मी जी, रेखा को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भगवान, क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रधान अक्ष बोलते हैं। बस इतना याद रखेंगे गुरुजी, आपका कहानी तमाम हो जाएगा। तो बच्चा आपसे पूछा गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, ध्रुव तो है सर जी, वक्रता केंद्र है सर जी, आपका वक्रीता तो नाम निशान ऐसा नहीं होती है इनमें से सब, ये भी कोई नाम निशान नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। वक्रीता कोई नाम निशान नहीं है सर। अगला देखा जाए। हमारे क्लास में बच्चा जी थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप कुछ सीख कर जाते हैं, कुछ नहीं आप बेहतरीन तरीका से सीख कर जाएगा, ये मेरा वादा रहता है हमेशा। ठीक है, हम आते हैं इसका मतलब कि आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाए। यदि आप पूरी तरह से वीडियो आप देख कर जाते तो हम गारंटी देते कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगी। और ये आप ही का दिया हुआ चीज है ना। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है।
चलिए, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार का जो आगे वाला जो लाइट होता है, देखे होगे साइड वाला, थोड़ा सा हमें इसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं कि आपका फिगर हम यहाँ नहीं दे पाए, अगला बार से दे दिया जाएगा। थोड़ा सा गलती हो गया, ध्यान में नहीं रहा होगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको याद होगा कि गाड़ी जो होती है, गाड़ी का आगे हेडलाइट लगा हुआ रहता है। जो गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है चला जी, उसमें क्या होती है, एक ऊपर से ढक्कन लगा हुआ रहता है। वो जो ढक्कन होती है, वो जो शीशा होता है, वो किसका बना होता है? ये जो हेडलाइट है, हेडलाइट का प्रयोग होता है कौन सा दर्पण होता है सर जी? उसमें होता है अवतल दर्पण। कन्या, अवतल दर्पण तो है अवतल दर्पण कहां है? अवतल दर्पण जो चिकित्सा के रूप में, चिकित्सा में चाहे तो वो नाक कहे, चाहे गला कहे, चाहे आंख कहे, चाहे कान कहे, चिकित्सा में किसी भी अंदरूनी चीज को देखने के लिए, आपके शरीर की कोई भी चीज के अंदर वाली चीजों को देखना, अंदर मतलब समझ में आ रहा है, शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए जो डॉक्टर उपयोग करता है, वो कौन सा उपयोग करता है सर जी? आपका अवतल दर्पण का उपयोग करता है। कौन सा? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्यों सर जी? क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, वहां तक पहुंचाकर उस वस्तु को बड़ा दिखाने का कार्य करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। क्वेश्चन हाँ, तो डॉक्टर द्वारा हजामती बनाने में एक क्वेश्चन बहुत फेमस होती है, आप लोग के मुंह पर इसका आंसर होना चाहिए कि जो हजामती होते हैं, जो दाढ़ी है, शेविंग, ये सब में जो बनाने में जो उपयोग किया जाता है, सौर भट्टी में जो उपयोग किया जाता है, ये सभी में किसका प्रयोग किया जाता है सर जी? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। बस इतना ही तुमसे पूछता है, उससे ज्यादा हैवी वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब चला जी, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर जी? दो प्रकार के। पहला का नाम होती है वास्तविक, 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 वास्तविक कुछ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। दूसरा जो होता है चला जी, दूसरा उसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी को बच्चा जी क्या बोलते हैं? आभासी, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए गुरुजी। चलिए, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब चला जी, इसको बारे में यदि हम जानना चाहें तो आपको पता होगा कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, वो इसे पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। पर्दे पर जो देखा जाता है मूवी, ये सब जो देखने के लिए आप जो क्या उसे कहते हैं, प्रोजेक्टर का जो आप उपयोग करते हो, वो जो प्रोजेक्टर से जो इमेज जो बनती है वो कैसा वाला? तो वास्तविक प्रतिबिंब वाला बनता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब वाला। साथ ही साथ ये जो बनता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनाता है। साथ ही साथ वास्तविक में ये प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा भी बना सकता है, बड़ा भी बनाता है, कभी किसी जगह पे छोटा भी बनाता है, लेकिन ज्यादातर ये क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। आपसे क्वेश्चन क्या बताया था? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होती है, इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, साथ ही साथ इसका जो प्रतिबिंब होता है क्या होती है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। साथ ही साथ इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। तो यहाँ से यदि हम देखना चाहें तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, और कुछ है? बस सीधे उल्टा के तो पूछ रहा था, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है गुरुजी? अभी तो बताया कि दाढ़ी बनाने में या शेविंग बनाने में, या आप कह सकते हो एक चीज और क्या बताया, सौर भट्टी में हो गया, सौर कुकर में बात करें तो ये सभी में जो उपयोग होता है वो कौन सा होता है सर जी? अवतल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवतल हो जाते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब? समतल दर्पण बच्चा जी ये बराबर बनाता है, बराबर बनाता है। कैसा बनाता है? बराबर। अवतल दर्पण जो होता है बड़ा बनाता है, लेकिन ध्रुव पर और ध्रुव के क्या कहते उसे, ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उस समय थोड़ा सा ये छोटा बना देता है, लेकिन अधिकांश किस जगह पे देखा जाए तो बड़ा बनता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये बड़ा बना रहा है। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे देखते हैं तो पता चला क्या, उत्तल जो होती है वो क्या बनाता है? छोटा बनाता है। हमेशा क्या बनाता है? छोटा बनाता है। छोटा बनाएगा तो अधिकांश में ध्यान रखना है, मतलब सीधा बनाएगा तो
काल्पनिक बनेगा, सीधा जब भी बन रहेगा मतलब काल्पनिक बनेगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो होती है, उत्तल दर्पण जो होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाती है, तो आपका प्रतिबिंब बनाता है काल्पनिक बनाता है या आभासी बनाता है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि ये छोटा भी बनाता है। आगे चलेंगे। अगला जो कहता है क्या कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग। अच्छा बच्चा जी, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना, ये रिपीट हो गया, इसके लिए आपको बड़का को माफी मांगना चाहते हैं, है ना। चला जाए अगला देखें। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करें, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। फोकस दूरी कितनी होती है, मतलब कैसे होती है, मतलब धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी बच्चा जी आपने पढ़ा होगा, चिन्ह परिपाटी क्या आपने पढ़ा होगा। चिन्ह परिपाटी में जो वस्तु दूरी होता है बच्चा, वस्तु दूरी ये बात को आप याद रखें, वस्तु दूरी हमेशा के लिए हमेशा जो होती है, हमेशा वो क्या होता है, निगेटिव होता है। चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे तो वो उत्तल दर्पण हो, वो कहीं भी वस्तु दूरी की बात करेगा तो क्या हो जाती है, वो नेगेटिव होती है हमेशा के लिए, ठीक है। लेकिन यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछा क्या कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अभी तो पता है उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, उसकी फोकस दूरी या उसकी क्षमता, लेंस की क्षमता, दोनों के दोनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो छोटा वाला होगा, याद रखना, ये जो छोटा वाला है वो हमेशा कैसी रखेगा, प्लस वाला याद रखना। और अवतल जो होती है हमेशा क्या होती है, माइनस होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या और हो तो क्या होगा, और हो तो आपको याद होगा कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, दो गुनी होती है। क्या होती है, दो गुनी होती है। आर बराबर होता है 2f है। इसका मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, दो गुनी होती है, दो गुनी। ये भी क्वेश्चन आपको दे देगा, कथन कारक के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछती है कि अवतल दर्पण दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के होती है, तब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, दो गुनी होती है। दो गुनी के बराबर है ना, दो गुनी के बराबर होती है। और यही चीज को यदि उल्टा पूछ दे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होती है, तो फोकस दूरी के क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी के आधी। जब फोकस दूरी पूछेगा तो आधी बताना, जब वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो दुगुनी के बराबर बताना है, ठीक है। चले अगला नंबर आ गया। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या, r/2 है, ए बराबर r/2 नहीं है, तो r बराबर 2f होगा कहीं पे, f बराबर r/2 2r है, ये तो नहीं हो सकता है। a बराबर r/2, हाँ है, ये वाला है, ये मुझे दिख रहा था, थोड़ा सा दिखा मतलब मिस्टेक हो गया है ना। आगे कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल कर सकते हैं सर जी, कांच भी कर सकते हैं, प्लास्टिक भी कर सकते हैं सर जी, मिट्टी का कोई लेंस में प्रयोग नहीं होता है। आगे देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, शायद अभी हमने पीछे बताया था कि लेंस की जो क्षमता का ऐसा मात्रक होता है सर जी, कि क्या होती है, डायोप्टर होती है, जिसे हम क्या करते हैं, डी द्वारा सूचित करते हैं। लक्ष्य ये सब प्रकाश की मात्रा को ऐसा नियंत्रण करता है, ये सब नहीं तुमसे पूछेगा। एंगास्ट्रॉम एक पूछती है, एंगास्ट्रॉम तरंगधर्ज का होती है, किसका होती है, तरंगधर्ज का होती है। तरंगधर्ज मतलब तरंगधर्ज मतलब क्या होता है सर जी, एक ऐसे ऐसे करके ऐसे दूर वाला जो देखते हो, याद होगा आपको, पढ़े होगे कि लाल रंग का तरंगधर्ज बहुत अधिक होता है, हैं? पढ़े हो। बैगनी रंग का तरंगधर्ज क्या होती है, कम होता है, इसके बारे में पता है। तो यही चीज जो तरंगधर्ज है, तरंगधर्ज का जो ऐसा मात्रक होती है वो क्या होती है, एंगास्ट्रॉम। और एंगास्ट्रॉम को क्या करते हैं, ए द्वारा सूचित करते हैं, ऐसे ए के ऊपर बूंदा वाले के रूप में सूचित करते हैं। और ये ल्यूमेन जो होती है, प्रकाश की गिनती करता है कि कितना प्रकाश वहां से निकल रहा है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, सीधा बनेगा हमेशा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा हमेशा, काल्पनिक बनेगा। इसका मतलब कौन सा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में गुरुजी प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जहां पे बताने के चीज रहता है वहां पे बता दे, चला जी, सब तो अभी पीछे बताया तो इसके कारण से नहीं बता रहे हैं, क्यों समझ लिए। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। अच्छा, गोलीय दर्पण, सबसे पहले गोलीय दर्पण था, गोलीय दर्पण मतलब गोल। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ मतलब एगो प्रवर्तक के अंदर से कलाई किया रहेगा और एगो बाहर से। प्रवर्तक पृष्ठ की बात कर रहा है ना, प्रवर्तक पे। और यहां से बच्चा जी ऐसे मिटाए,
यहाँ से ऐसे मिटा है तो दो चीज बन जाती है, एगो के नाम होता है कुर्सी, एगो के नाम होता है अवतल दर्पण, एगो के नाम होता है उत्तल दर्पण, है ना। तो यहाँ से तुमसे कहा क्या, एगो अवतल एगो उत्तल, तुमसे कहा क्या कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, प्रवर्तक मतलब ये वाला हो गया, एज्जापड़ी वाला जो नाम होता है, चला जी एज्जापड़ी वाला जो नाम होता है, ये वाला जो नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो सर जी ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभी तो बताते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव चाहे इसको कहो चाहे इसको कहो, ध्रुव। ध्रुव जिसे किसके द्वारा सूचित करते हैं, सर जी पी द्वारा सूचित कर रहे हैं। किसके द्वारा, पी द्वारा। तो यहाँ पे हाँ ध्रुव है, ये ध्रुव, ये बी नंबर में हो जाएगा, ठीक है। आगे चला जाए, आगे कहता है दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर द्वारा सूचित करते हैं, सर जी अभी ने बताया आपने, पी द्वारा। किसके द्वारा, पी द्वारा। आगे कहता है जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक होता है, जल का, तो जल का अपवर्तनांक होता है कितना, तो 1.33 होता है जल का, 1.52 होता है किसका, तो सर जी कांच का होता है, कांच का, कांच का, ये लगभग में होता है। चला जी किसी कांच में का की फ्लंट कांच होती है, ये सब कांच का कई प्रकार होते हैं, इस कारण से किसी का थोड़ा सा ज्यादा किसी का कम हो सकता है, लेकिन लगभग की बात करें तो कांच का कितना होता है, 1.52 होती है। आपके लिए ठीक है, 10वां के लिए आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा जी। हाँ आपसे क्वेश्चन पूछती है, एकदम कंफर्म है ये क्वेश्चन, भी आया एकदम बड़का बड़का, आप लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन के लिए कि 2.42 किसका है, तो सर जी हीरा का होती है। ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितने होते हैं, तो सर जी 2.42 होती है, 2.42 होती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी गुरु जी। ये हमारा रहा टेलीग्राम चैनल, और इस चैनल पर जाकर आप जुड़ सकते हैं, वहां से ये पीडीएफ आपकी प्राप्त हो जाएगी, अन्य प्रकार की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां पे इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी, और वहां पे आपको क्यूज देने के लिए क्यूज भी दे सकते हैं, और बहुत सारे पीडीएफ वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्लासरूम में ऑफलाइन जो क्लासरूम है वो क्लासरूम में टेस्ट होती है, तो उसको शेयर कर दिया जाता है आपका टेलीग्राम पे, तो ये फायदा आपका हो जाती है आपका। नहीं तो फिर आप जाकर जुड़ जाए, व्हाट्सएप वाले ग्रुप से जाकर जुड़ जाए, सभी का लिंक जो होता है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है चला जी, तो थोड़ा सा हमारे तरफ से वीडियो को अपने दोस्तों के, जितने दोस्त हैं उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें, और जिस तरह से आप इंस्टाग्राम वाले रील अपने दोस्त के पास भेजते हैं देखने के लिए, तो उसी तरह से आप ये भी वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि उसका भी लक्ष्य है कि 400 450 प्लस हम लाए, तो आप उसे भी मतलब ये वीडियो भी आपको उन दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।